नमस्कार दोस्तों, आज अपनी चाची की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कैसे मेरी चाची बड़ी हवेली में जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करती थी, क्योंकि उनका एक भी बच्चा नहीं था। दोस्तों, अब कहानी शुरू से। मेरी चाची का दैनिक पता नहीं है कि वह कहाँ गई है, और जब लौटती है तो बहुत थकी हुई और पसीनों में भीगी हुई रहती है। उसके पास चलने का भी दम नहीं रहता है। वह बस ही आती है और पानी पीती है और सो जाती है। मैं इतना देखा और दोस्तों हॉस्टल के लिए चला गया है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। मैं अपने चाचा और चाची के साथ उनके घर पर ही रहता हूँ। मेरी चाची की कहानी बहुत अजीब है। आप लोग को सुनकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनका कोई भी औलाद नहीं है। इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे इन दोनों की देखभाल के लिए मुझे यहाँ छोड़ दिया था। मैं यहाँ रहता हूँ और घर का सारा काम करता हूँ। चाचा सुबह ऑफिस चले जाते हैं और घर का भी काम करते हैं, सामान लाना, सब्जी लाना। वह सब काम मैं कर देता हूँ, जिससे चाचा चाची को बड़ा आराम मिलता है। मेरे चाचा और चाची की शादी को 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी उनका बच्चा नहीं हुआ। वैसे चाचा की रोज रात को चाची को बहुत बुरा भला कहते हैं और उनके ऊपर चिल्लाते हैं। मेरी चाची को ये बहुत नापसंद है। हर रात को दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। मुझे अपनी चाची के ऊपर बहुत तरस आता है। मैं उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। एक दिन मैंने देखा कि चाचा अपने ऑफिस में जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर वो ड्यूटी ले चले गए और कहा करते थे कि सोनू डोर बंद कर लो। मैं बोला कि चाची थोड़ी देर बाद आएगी, और जब बहुत देर बाद चाची आई तो वह बहुत थकी हुई थी और गर्मी से पसीने में थी। ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैंने उनसे बहुत पूछा कि क्या हुआ चाची, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। वह अपने कमरे में चली गईं। एक दिन हुआ तो ठीक था, लेकिन यह कहानी तो हर दिन की हो गई थी। चाचा के जाते ही चाची चली जाती थी। जब मैंने उनका पीछा एक दिन करने की कोशिश की थी तो मैंने देखा कि वह एक बड़ी सी हवेली में जा रही है। फिर मेरी आंख नहीं लगी। अंदर जाने से मैं बाहर से ही देख कर रह गया और वापस घर की तरफ भाग गया। ऐसे कई दिनों तक मैं देखा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और दिल में एक बात भी थी कि आखिर वह उस कमरे में क्या करती है जो इतना थक जाती है। मैंने एक दिन सोचा क्यों ना यह बात चाचा को बताया जाए, लेकिन मैंने चाचा से यह बात नहीं बताया, क्योंकि कहीं बहुत गुस्सा करेंगे और चाची को घर से भगा देंगे। ये सोचकर मैंने चाचा से यह बात नहीं बताई, और अगले दिन मैंने चाची का पीछा किया और सोचा कि आज तो मैं ये पता लगा के रहूँगा कि चाची आखिर उस कमरा में क्या करती है और रोज हवेली में क्यों जाती है। फिर मैं उस दिन उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गया। वह अंदर गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैं उस हवेली के पीछे गया और वहां खिड़की से अंदर देखा तो सच देखकर मेरी आंख खुली की खुली रह गई। एक शैतान ने उसके सामने अपनी चाय की दुकान खोल रखी थी और उसे कोड़ा से मार रहा था। जल्दी करो, और कह रहा था कि इससे पहले कि तुम जल्दी से माँ बन जाओ और पैसे लेकर आ जाओ, सब मुझे दान करो। उनकी ये सभी बातें सुनकर मैं तुरंत अपने माता पिता के घर गया और ये सारी बातें बताई मेरी माँ ने। मेरे चाचा और चाची को डांटा और बोला ऐसा काम मत करो, तुमको हम लोग एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे। मेरी माँ ने मेरे चाचा और चाची को लेवेर में एक महान डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा सबसे ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, यह छोटी सी परेशानी है। आप 1 महीने तक दवा खाएंगे तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। और डॉक्टर ने कहा था आप बहुत ही जल्द माँ बन जाओगी, और ऐसा ही हुआ। जल्द ही एक बच्चा हो गया। चाचा और चाची बहुत खुश थे। आज सौरभ को देखकर भी बहुत खुशी थी। आज सौरभ की सहानुभूति के कारण ही उन दोनों को एक नई जिंदगी मिल गई थी। दोस्तों, लाइफ में अगर आप दोस्तों का भला करेंगे तो लोग आपका भी भला करेंगे। आपको मेरी चाची की कहानी हिंदी स्टोरी मोरल कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर ज़रूर मिलूँगा। धन्यवाद।